बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका राजा न्यायप्रिय और दयालु था। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था और हर जगह शांति का माहौल था। राजा हमेशा अपने लोगों की भलाई के लिए काम करता था और उनकी समस्याओं को सुनता था। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे राज्य के लोग वास्तव में खुश हैं या नहीं। मैं वेश बदलकर प्रजा के बीच जाऊंगा। मंत्री ने इस निर्णय का स्वागत किया और राजा को साधारण किसान के कपड़े दिए। अगले दिन राजा ने साधारण किसान का वेश धारण किया और राज्य के गांवों की ओर निकल पड़ा। उसने देखा कि लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। किसान खेतों में काम कर रहे थे, कारीगर अपनी कला में लगे हुए थे और बच्चे खुश होकर खेल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे राजा आगे बढ़ा, उसने एक गांव में कुछ लोगों को परेशान देखा। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, हमारे गांव में पानी की भारी समस्या है। हमारी फसलें सूख रही हैं और पीने के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं है। राजा ने ध्यान से उनकी बात सुनी और वापस महल लौट आया। महल में लौटकर राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, हमें इस समस्या का समाधान करना होगा। राज्य के हर कोने में पानी का सही प्रबंधन होना चाहिए। राजा ने एक योजना बनाई और जगह जगह कुएं और तालाब बनवाने का आदेश दिया। इसके साथ ही उसने किसानों को नई तकनीकों के बारे में शिक्षित करने के लिए एक विशेष टीम भी बनाई। कुछ महीनों में राज्य में पानी की समस्या हल हो गई और फसलें लहलहा उठीं। लोगों ने राजा की सराहना की और कहा, हमारे महाराज सचमुच एक देवता के समान हैं। वह हमारी समस्याओं को समझते हैं और उनका हल करते हैं। राजा ने महसूस किया कि एक सच्चा शासक वही होता है जो अपने लोगों की समस्याओं को समझे और उनका समाधान करे। उसने अपने राज्य के सभी गांवों में समय समय पर यात्रा करने और लोगों से सीधे संवाद करने का निर्णय लिया। इस घटना के बाद राज्य और भी समृद्ध हो गया। प्रजा राजा के प्रति और भी वफादार हो गई और हर व्यक्ति खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार राजा और प्रजा के बीच का यह आपसी प्रेम और विश्वास राज्य की सच्ची ताकत बन गया। ये कहानी सिखाती है कि अगर राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखे और उनकी समस्याओं को हल करे, तो राज्य में हमेशा सुख शांति बनी रहती है।